सम्मान करिए, एक गुरुजनों का, माता पिता का, और अगर किसी और का करना है इन दोनों के अलावा अपने देश के सैनिकों का जरूर सम्मान करिएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बैठ के हमको सुन रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं, तो उसका एक ही रीजन है, क्योंकि शहीद बॉर्डर पे कोई बेटा किसी माँ का लाल शहीद होता है तो बाद में हम तो ये कहते हैं, अगर हमारे साथ नहीं बीता हम तो ये कहते हैं अरे होगा, कोई होगा, पैसा पाता इसलिए गया है। वेतन के लिए कोई शहीद नहीं होता, कोई रक्षा करने नहीं आता। वेतन तो सबको मिलता है, प्राइमरी टीचर को मिलता है, अपने काम का निर्वहन करते हैं अच्छे से, पढ़ाने का दायित्व करते हैं, नहीं करते वो उसी 25-30 हजार रुपए में अपनी जान देने के लिए तत्पर रहते हैं कि नहीं। तो सैनिकों का सम्मान हमेशा करिए, सैनिकों, अन्नदाताओं का, किसानों का, ये अपने देश की आन बान शान है। जहां भी आप जाएंगे हिंदुस्तान के जिस भी कोने से, आप जब बाहर निकलेंगे, जैसे आप भैसौली के हैं, उसरौली, बिरैली, जहाँ के भी हैं, जब आप किसी दूसरे गांव में जाते हैं ना, तो अपने गांव का प्रतिनिधित्व, अपने गांव की गरिमा आपके ऊपर होती है। आपके द्वारा किया गया व्यवहार, दुर्व्यवहार, ये बताता है कि आपके गांव में लोग रहते कैसे हैं। आप किसी अच्छे आदमी के पास जाएंगे ना, अगर वो आपको जज करना चाहे, यही कहेगा, आप अपने फ्रेंड सर्कल में 4-5 लोगों को बुला दीजिए, हम बता देंगे आपका उठना बैठना कैसे है, आपका नेचर कैसे है, आपकी परवरिश कैसी है। अब जो पीने खाने वाला होगा उनका वो रहेगा। आप अगर एजुकेशन क्षेत्र है, आपको पढ़ने वाला फ्रेंड होगा, जज करके वो तुरंत बताएगा नहीं आप ऐसे हैं, क्योंकि आपके नजदीक वही होता है। जब आप बुलाएंगे अपने फ्रेंड, ऐसा देखिए, जरूरी नहीं आपके पास 100 फ्रेंड हो, जरूरी ये होता है एक ही हो, लेकिन आपकी मुसीबत में काम दे, खुशी में नहीं, कोई काम नहीं, खुशी में आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन मुसीबत के वक्त जो काम दे वही आपकी दोस्ती है। और आप अगर अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं तो आपको ये महसूस ना हो कि हम बड़े हैं ये छोटे हैं, ये बड़ी जात के हैं हम छोटे जात के हैं। कृष्ण और सुदामा में देख लीजिए, था कि नहीं, ये सब यूनिक एग्जाम्पल हैं। फ्रेंडशिप अगर आपको निभाना हो तभी करिए, कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास अगर पैसा है तो 1000 दोस्त हैं। ये आजकल की जनरेशन है, पैसे से फ्रेंड्स नहीं बनते, उनकी भावनाएं, उनके विचार, वो आपसे कितने जुड़े होते हैं, ये टाइम काम देता है। कोई जरूरी नहीं है, जैसे हम अच्छा काम जब कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे दोस्त हो जाते हैं। जब आप कुछ बुरी लाइन पे जा रहे हैं, कहीं दिशा आपकी भटकी है, तो उस टाइम आपको रोकने वाला कौन है? वही आपका सच्चा मित्र होता है। उस टाइम आपको रोक कौन रहा, नहीं ये गलत कर रहे हो। अगर किसी का एग्जाम है तो कहीं दूसरी जगह जा रहा है, ये वो कर रहा है, तो उस टाइम अगर आपको टोक रहा है, नहीं यार पढ़ लो आपका एग्जाम है, तो उस टाइम समझ लो ये आपका हितैषी है। ये नहीं कि अरे यार चलो एग्जाम हो जाएगा अभी बहुत टाइम है, उस टाइम समझ लो वो आपके पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पाते, क्योंकि हमने बताया ना अभी, बुरी आत्मा है जो आपको सही काम नहीं करने देती। किसी भी गलत काम को आप जाएंगे वहां आपको बहुत सारे लोग हैं। जैसे कोई अगर दारू पी रहा है, सेम एग्जाम्पल है, उसको शुरुआत में पिलाने के लिए दारू बहुत लोग तैयार हो जाते हैं, बहुत लोग तैयार हो जाएंगे। जब जान जाएंगे इसकी लत पड़ चुकी है, आदत पड़ चुकी है ना, तब हट जाएंगे धीरे से, बिगाड़ने के बाद हट जाते हैं, क्योंकि अब वो उस लाइन में आ चुका है, उसको उस लाइन से निकालना बहुत बड़ा काम है। जैसे आप शिक्षा में है, अभी आपको हम खिलाने के लिए ले चले, अरे चलो खेला जाए, पढ़ाई हो जाएगी, शाम को कर लेना, एक ही काम होगा। किसी भी अच्छे आदमियों का देख लेना, महेंद्र सिंह धोनी देख लो, एग्जाम्पल है, नाम सुने हैं, क्या करते हैं, बैट्समैन कहाँ के हैं, अरे कंट्री बताओ, कंट्री इंडिया के, हाँ इंडिया के हैं। वो रेलवे के साथ साथ क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था रेलवे में अगर हम डिस्क्वालीफाई हुए, क्रिकेट में क्वालिफाई जरूर हो जाएंगे। अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि मैं कर सकता हूँ, कोई कुछ कहे, आपकी फैमिली कुछ कहे, फेवर हो ना हो, अगर आप में अंदर ये टैलेंट है, मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी एक के कहने से अगर ऐसा हो जाए कि हम नहीं कर सकते, फिर आपकी दृढ़ शक्ति बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा है। अगर आपने कोई संकल्प लिया है नहीं ये कर सकते, देखो विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। चला जाए, ये चला जाए, बहुत लोग मिलेंगे कई तरह के, लेकिन अगर आपका गोल ये है, हमको ये अचीव करना है, तो आप उस लाइन को देखते रहेंगे। कोई काम करेंगे आपकी निगाह में होगा, ये हमको देखना है। आपकी नीयत कैसे बन चुकी है, जैसे आप किसी पुलिस वाले को देखते हैं,
किसी एसआई को देखे, दरोगा को, आपके दिमाग में यह होता है अरे यार ये तो घूस लेता है, होता है कि नहीं? सबके दिमाग में होता है, जितने हैं सबके दिमाग में होता है। वो किस मेहनत से कहाँ से वहाँ किस स्तर से उठ के वहाँ पहुँचा है, पहले आप उसको देखिए। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती ना, एक लोग घूस लेते हैं, लगता है अरे सब घूस लेते हैं। उसी में इतने गरीब ऐसे होते हैं। एक आईएएस थे अभी बनारस के, अपने झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी जो होती है प्लेटफॉर्म बगल में, तो उनका हमने वो देखा था वीडियो, बता रहे थे गए थे कहीं, जब हम लोग पढ़ाई करते थे ट्रेन बहुत गुजरती थी, जैसे यहाँ ट्रेन जा रही है, यही है उनका मकान था, झोपड़ी में रहते थे। कहें रात में वहाँ थोड़ा सा माहौल शांत रहता था, उस टाइम में वो चीज़ें पढ़ता था जिसको याद करना है। दिन में वो चीज़ें मैथमेटिक्स लगाता था। मैथ में किसी आवाज़ की कोई ज़रूरत नहीं, आपको डीजे चल रहा हो मैथ लगाना लगा लेंगे। अगर हम कहते हैं आपको जीएस याद करना है, हिंदी याद करनी है, तो आप याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ आपका दिमाग पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए। मैथमेटिक्स ऐसा है, आप लगाते जाइए, कोई कुछ कर रहा है, कोई आवाज़ कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई मतलब नहीं। अगर आपका दिमाग वहाँ है तो आप कर सकते हैं, आप मैथ लगा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से निकल के उनके पिताजी ये चलाते थे रिक्शा, कभी आप डालेंगे तो आएगा, रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस, होता है ना। इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते। छोटे छोटे स्तर से निकल के आप किसी भी बड़े मूवमेंट को अपने अंदर ला सकते हैं। छोटी छोटी चीजें, जैसे आजकल हम लोग शर्माते हैं कुछ चीज सीखने में, जैसे अभी ये बैठे हैं छोटे हैं, अगर ये आपको कुछ सिखा रहे हैं, आप कहेंगे अरे हम तो इनसे बड़े हैं, एज में बड़े हैं, एक्सपीरियंस ज्यादा है, हम नहीं सीखेंगे। यही ये ईगो है जो आपको कुछ अच्छा करने से भटकाता है। अगर वो कुछ सिखा रहे हैं, आपको नहीं आता, तो वो आपको सीखना चाहिए। अभी जब आप इंटर पास हो जाएंगे किसी कंपटीशन में, तब आपको बताएंगे बेसिक, अगर आपको नहीं तैयार होगा ना, बताएंगे पीछे वाला पढ़ के आओ, 8 की 7 की बुक ले लीजिए, उसमें पढ़िए। कुछ लोगों को लगता है अरे हम 8 की 7 की बुक पढ़ेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। वो आपका बेसिक है। जब वो आप देखो, मकान तभी बनता है जब न्यू मजबूत हो। अगर न्यू हम कमजोर कर दें, प्लास्टर चाहे जितना कर दें, पेंट चाहे जितना कर दें, चलेगा नहीं चलेगा। वही है, जब आपकी न्यू मजबूत हो जाएगी तो आप किसी भी उस पर चाहे जितना मंजिला बनाते चले जाइए। अगर न्यू मजबूत है तो चाहे जितना मंजिला बनाइए, न्यू कमजोर है तो एक मंजिले में मकान नीचे आ जाएगा। छत देखो, खान सर नाम सुना है कभी? क्या सर? खान सर का मोटिवेशन बहुत तगड़ा होता है, बहुत। उनका था कि छत को गुरूर था छत होने का, छत को गुरूर था छत होने का, एक मंजिला और बन गया, वो फर्श हो गई। जैसे आपको जब तक आप किसी और से नहीं मिले रहेंगे ना, तब तक आपको लगे हम ही सब कुछ है, हमको सब कुछ आता है, हम ही सब कुछ है। जब आप अपने दूसरे पार्टनर से मिलेंगे, उसको सब कुछ आता रहेगा ना, तब आपको अपनी अहमियत पता चलेगी। किसी के सामने अपने ज्ञान का निर्माण न करिए। जैसे आप कहीं बैठे पार्टी में, तुरंत आप ज्ञान की बातें देना शुरू कर दिए, तो जब आप वहाँ सटेंगे ना, कहेंगे आ गया ज्ञानी बाबा, ज्ञान देना शुरू। पहले सुनिए में बहुत मजा है, सुनिए पहले वो बता क्या रहा है। गलत बता रहा है तो आप टोकिए, सही बता रहा है तो उसको सुन के हट जाइए। लास्ट में बस अपने वीरों के लिए कुछ हम कहेंगे, उसके बाद बस आप लोग अपनी वाणी आइए रखिए, अपने विचार रखिए।